हेलो एवरीवन। वेलकम टू बी टेक्निक इलेक्ट्रिकल। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए महाट्रांसको के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए क्या प्लान हो सकता है 26 डेज में। तो वही चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो आज हम देखेंगे कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए लास्ट 26 डेज में और क्या चीज़ों को किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए अगर आप महाट्रांसको में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। ओके। तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चों से मिल रहा था कि सर स्ट्रैटेजी बताओ, तो मैं ऑलरेडी स्ट्रैटेजी के ऊपर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज हम बस यही चीज़ें देखेंगे कि क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए एंड क्या चीज़ें हम मतलब क्या चीज़ें हमने करनी चाहिए और क्या चीज़ें हमने मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। यही चीज़ें हम आज देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो जो भी बच्चा पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आया तो सबसे पहले तो बेटा आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं यहाँ पर लेता हुए सभी सभी वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहेंगे और आप कोई भी सेशन मिस ना करो। ओके। यस। एंड आपका ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर मैंने चीज़ें क्या रखी है, राइट ना। तो यहाँ अगर आप देखते हो तो आपको दो पिक्चर दिख रहे होंगे। तो लेफ्ट साइड में एक गर्ल दिख रही है जो कि आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी दिख रही होंगी, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ये गर्ल थोड़ी सी सैड दिख रही है। अब ये क्यों हैप्पी और क्यों सैड दिख रही है, तो इनको भाई आया है टेंशन, क्योंकि महाट्रांसको का जो एग्जाम है सभी को पता है कि लगभग 26 डेज ही बाकी है। तो नज़दीक आ चुका है, तो इसीलिए बहुत जिनका स्टडी हो चुका है तो वो तो डेफिनेटली बहुत हैप्पी होंगे, और जिनका स्टडी नहीं हुआ है तो वो अभी टेंशन लेते बैठे होंगे, राइट ना। यस। एंड दिस इज अ कैजुअल थिंग, नॉर्मल थिंग है, हर एक एस्पिरेंट के लाइफ में आती है चीज़ें। तो ये चीज़ें आप मतलब महसूस कर सकते हो। यस। तो बेटा मेरा आपसे एक मेरा गुरु मंत्र है, एक चीज़ समझ लेना। इफ़ यू वांट सिलेक्शन, तो याद रखो कि आपको जो पढ़ाई करनी है तो चेहरे पर खुशी रखकर ही पढ़ाई करनी है। जैसे ये गर्ल कर रही है, बच्ची कर रही है, जिस तरीके से हंसते हुए पढ़ाई कर रही है वैसे आपको हंसते हुए पढ़ाई करनी है। यस। अगर इस तरीके से रोते हुए पढ़ाई करोगे तो आपके लाइफ में भी निगेटिव चीजें होती रहेंगी। तो निगेटिव चीजों को मतलब या मैं बोलूंगा निगेटिव एनर्जी को मतलब आसपास भटकने मत देना। जितना आप निगेटिव निगेटिव सोचते हो उतनी निगेटिव चीजें आपके साथ होने लगती है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको पहला जो मतलब मेरा थंब रूल बता रहा हूँ बेटा, कभी भी पढ़ाई करोगे ना तो हंसते हुए और फ्री माइंड के साथ और पॉजिटिव माइंड के साथ पढ़ाई करनी है। ना कि टेंशन लेके कोई जिम्मेदारी या फिर मैं बोलूंगा कोई परेशानी कोई बर्डन लेकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपके पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहेगा। यस। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी पढ़ाई करोगे तो आपको हंसते हुए पढ़ाई करनी है, टेंशन लेके पढ़ाई नहीं करनी है। तो दिस इज योर डू, मतलब ये आपको करना है और ये आपको नहीं करना है, राइट ना। तो ये चीज मैंने बताई। बट आप सोचो, आप बोलोगे सर आप ये तो हर कोई बोल देता है कि सर हंसते हुए पढ़ाई करो, सर टेंशन लेके नहीं पढ़ाई करनी है, ये तो हर कोई बंदा बोल देता है। बट सर जो पढ़ाई करता है ना उसको ही समझ में आता है सर कि सर कितना टेंशन होता है, राइट ना बेटा। तो ये आपके पीछे जो टेंशन है, ये आपके पास पीछे जो टेंशन है ना बेटा, ये इसकी वजह से क्योंकि आपने आपके डेली प्लान को अच्छे से नहीं बनाया है। लिसन केयरफुली। ये जो बंदा है या फिर ये जो गर्ल है ये क्यों टेंशन ले रही पता है। ऐसा नहीं कि ये होशियार नहीं है, होशियार भी है, बट ये टेंशन इसलिए ले रही है क्योंकि इसका जो डेली प्लान है वो अच्छे से नहीं है। बट यही अगर मैं बता दूं तो इस लेफ्ट वाले गर्ल का जो डेली प्लान है वो अच्छे से हो रहा है, या फिर मैं बोलूँगा पढ़ाई अच्छे से हुआ है। इसीलिए इसको पता है कि जो 21st ऑफ मार्च जो आपकी डेट आने वाली है, दिस डेट इज लाइफ चेंजिंग डेट फॉर दिस गर्ल, और इनके लिए लगेगा कि सर ये भी चांस गया। यस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि बेटा हंसते हुए पढ़ाई करना, और ये जो मैंने अभी बात की थी डेली प्लान की, तो जो डेली प्लान है ये आपका ये होना चाहिए, सो दैट आप ऐसे ही हंसते हुए पढ़ाई करोगे। यस। तो डेली प्लान आपके लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये एक टर्म पता होनी चाहिए कि बेटा आपको करना है साइक्लिक स्टडी। डू एंड डोंट्स में मैं बता रहा हूँ। तो डेली प्लान को समझने से पहले आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए कि सर एक साइक्लिक स्टडी क्या होती है और एक नॉर्मल स्टडी क्या होती है। तो याद रखना बेटा, जो साइक्लिक स्टडी करते हैं तो उनका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये बंदा देख रहे हो कितना होशियार मतलब और स्मार्ट दिख रहा है, मतलब ये मैं बोलूंगा कितना हैप्पी दिख रहा है, क्योंकि इसको पता है कि 21 तारीख को मेरा सिलेक्शन मतलब ये पेपर अच्छा जाएगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसके बाद की जो लाइफ है बहुत अच्छी रहने वाली है, राइट ना। यस। बट जो बंदा नॉर्मल स्टडी कर रहा है मतलब बस पढ़ाई ही कर रहा है, तो बेटा इनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बस जो पढ़ते हैं, क्योंकि देखो सभी लोग पढ़ते हैं, इसमें पढ़ने में कोई भी मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई पढ़ता नहीं, जो नॉर्मल स्टडी करता है वो भी पढ़ता है, जो साइक्लिक स्टडी करता है वो भी पढ़ता है। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है सर, जो आपने बताया कि सर साइक्लिक स्टडी करने से, आपने जैसे कि बताया साइक्लिक स्टडी करने से आपका परसेंटेज बढ़ जाता है आपके सिलेक्शन का। यस। और नॉर्मल स्टडी करने से, मैं ये नहीं बोल रहा कि नॉर्मल स्टडी करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है, बट इन लोगों के आपके पास चांसेस बेटा बहुत कम हो जाते हैं और इनके चांसेस बढ़ जाते हैं।
यस। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा, सर ये भला है क्या जो आप बोल रहे हो साइक्लिक स्टडी? यस, ये साइक्लिक स्टडी सर हमें समझा दो, सो दैट आप मतलब सर हम भी ऐसे साइक्लिक स्टडी कर सकते हैं। और किसी के दिन में ये चीज़ें भी आ रही होंगी, सर अभी तो 26 ही डेज़ बाकी है, तो सर हम साइक्लिक स्टडी को कैसे फ़ॉलो करेंगे? यस, तो किसी को मतलब जो बच्चे मुझे जानते हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आई एम इंजीनियर, टीचर, एजुकेटर एंड मेंटर। तो याद रखना, मैंने मेंटर भी खुद को बोला है। तो मेंटर इसलिए मैंने बोला है क्योंकि मैं आपको अभी देने वाला हूँ एक मेरा मतलब अप्लाई किया हुआ फ़ॉर्मूला, जो सिलेक्शन आप उससे हासिल कर सकते हो, और वो है साइक्लिक स्टडी का ये फ़ॉर्मूला। यस, और ये फॉर्मूला बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको समझ लेते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। याद रखना, आपको बेटा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपके प्रिपरेशन में सिलेक्शन, मतलब आपके एग्जाम में सिलेक्शन लाने के लिए। और इस वाले साइक्लिक स्टडी को हम समझ लेते हैं। तो देखो, मैं आपका दिन भर का पूरा 13 आवर्स का स्टडी प्लान बना दे रहा हूँ, और बिना कोई हेडेक के, बिना कोई परेशानी के आप इतना पढ़ाई कर सकते हो। और इसको मैंने बहुत ही प्रॉपरली समझाया। यस, तो अगर आप अपने आईबीपीएस के एग्जाम में देखोगे बेटा, आपके 4 सेक्शन होते हैं। यहाँ पर मैंने रखा है टेक्निकल सेक्शन। तो टेक्निकल को सपोज मैं 1A बोल देता हूँ। यस, और यहाँ पर मैंने लिखा है नॉन टेक्निकल सेक्शन, तो इसको मैं बी बोल देता हूँ। यस, और मराठी को सपोज मैं सी बोल देता हूँ, और इसको सपोज मैं बोल देता हूँ डी। तो 4 सेक्शन है ना आपके पास, ABCD। ए स्टैंड्स फॉर टेक्निकल, एंड बी से हम बोल सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग, सी से मैं बोल सकता हूँ मराठी, एंड डी से मैं बोल सकता हूँ भाई एप्टीट्यूड, राइट ना। तो यही आपको पढ़ाई करनी है, सभी को पता है कि यही पढ़ाई करनी है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, राइट ना। बट इसको कैसे पढ़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो मैं हमेशा बोलता हूँ ना बेटा, 70% एंड 30% वाला आपके पास एक रेशियो होता है, मैंने हमेशा बोला है। जो 30% वाला जो रेशियो होता है, मैंने किसके लिए बोला था? ये बोला था नॉन टेक के लिए, राइट ना, एनटी मतलब नॉन टेक। और जो मैंने 70% जो बोला था टाइम भी, और साथ ही साथ जो पढ़ाई का जो भी आपका एजेंडा होना चाहिए, वो मैंने टेक्निकल के लिए बोला था। टी स्टैंड्स फॉर टेक, एन स्टैंड्स फॉर नॉन टेक। तो यही चीज मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा सकता हूँ कि आप 70-30 किस तरीके से ये फॉर्मेट लगा सकते हो, राइट। तो मैंने एक ही दिन का प्लान बनाया, और देख सकते हो आप, मैं 13 घंटे आपको कैसे पढ़ने के लिए बोलूंगा, और मैं कैसे पढ़ूंगा। सपोज अगर मुझे खुद के लिए पढ़ना है, तो मैं कैसे पढ़ूंगा। देखो, मैंने एक नॉर्मल बंदे का टाइम टेबल लिया है, कुछ भी यहाँ पर ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल बंदा जो आराम से उठता है, जैसे मेरी तरह एक इंसान है। उसे जल्दी उठना आसान, मतलब अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जल्दी उठना। तो वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो बंदा सपोज मॉर्निंग 9 बजे उठता है, 9 बजे उठता है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई 9 बजे उठना है। लिसन केयरफुली, 9 बजे आप रेडी होने चाहिए पढ़ाई करने के लिए, मतलब आपको 5 तो नहीं भाई, बट 6 बजे सपोज आप उठ चुके हो, एंड 6 बजे से 7 8 और 9 बजे आप फ्री हो गए एकदम। 9 बजे मतलब ये टाइम ये है, ध्यान से सुनना, जिस टाइम पर आप पढ़ाई के लिए बैठ रहे हो। अब मॉर्निंग का 9 बजे से पहले आप क्या करते हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बट मैं अभी मॉर्निंग का एक पीरियड बता रहा हूँ आपको। मैं एक स्लॉट देता हूँ स्टडी का, वो है आपके पास मॉर्निंग का 9 बजे से लेके दोपहर के 12:30 बजे तक। मॉर्निंग के 9 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक ये एक स्लॉट है। और इस स्लॉट में आपको क्या करना है, जो टेक्निकल वाला है, ध्यान से देखना। टेक्निकल में मैंने क्या बोला है, तो टेक्निकल में आप क्या ले सकते हो, या तो एमसीक्यूज ले सकते हो बेटा, या तो रिवीजन कर सकते हो, या तो आप यूट्यूब के सेशन दे सकते हो, या तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, या तो पढ़ सकते हो, या तो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हो। तो ये सब चीजें टेक्निकल वाले कैटेगरी में मैंने बता दी है। लिसन केयरफुली, ये सब चीजें मैंने टेक्निकल वाले कैटेगरी में बता दी है। आप एमसीक्यूज करो, रिवीजन करो, यूट्यूब के सेशन देखो, या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, या तो आपके पास टेस्ट सीरीज दे दो कोई। तो ये टेक्निकल स्टडी में मैंने रखा हुआ है। यस, अब ये मत बोलना सर टेस्ट सीरीज में सर नॉन टेक्निकल भी आता है, तो बेटा टेस्ट सीरीज मतलब मोस्टली तो टेक्निकल ही होता है ना। यस, तो इसलिए टेस्ट सीरीज को मैंने मोस्टली टेक्निकल वाले सेशन में ही रखा है, राइट ना। एंड दूसरा वाला मैंने रखा है लॉजिकल रीजनिंग, जो पार्ट बी है। एंड यहाँ पर रखा है मैंने मराठी, एंड लास्ट में रखा है मैंने एप्टीट्यूड। तो आपको मॉर्निंग में उठने के बाद आपका टाइम टेबल बना के दे रहा हूं बेटा, आपके लिए इतना मेहनत किया है मैंने, राइट ना। तो आपको पहले 2 घंटे, मुझे बताओ 9 बजे से लेके अगर 12:30 बजे का ये पहला स्लॉट है, उसमें से पहले 2 घंटे कितने रहेंगे बेटा? कितने बजे तक आप पढ़ाई करोगे? 9 से 10 और 10 से 11, तो 11 बजे तक, ध्यान से सुनना, 11 बजे तक मॉर्निंग में के 11 बजे तक, 9 बजे बैठोगे तो 11 बजे तक आपका 2 आवर्स में कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए। अब कोई भी सब्जेक्ट मतलब A to Z सब्जेक्ट नहीं होता, लिसन केयरफुली। जैसे कि आपने कोई तो एक पावर सिस्टम एक सब्जेक्ट उठाया, और जिसमें एक टॉपिक है फॉल्ट एनालिसिस, लिसन केयरफुली, फॉल्ट एनालिसिस।
तो इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़नी और उसके एमसीक्यूज थोड़े से करने। आप इसके एमसीक्यूज करो, व्हाटएवर जो जो चीजें नहीं आ रही, सपोज आपकी थ्योरी ऑलरेडी हो चुकी है, एमसीक्यूज बाकी, तो एमसीक्यूज लगा। यस, किसी को लग रहा है मेरे एमसीक्यूज हो चुके हैं सर, मुझे फॉल्ट एनालिसिस की थ्योरी पढ़नी है, तो आप अपने हिसाब से देखो बच्चा, आपको रिवीजन करना है, फॉल्ट एनालिसिस के एमसीक्यूज करना है कि सर उससे रिलेटेड कोई यूट्यूब सेशन देखना है या फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देखो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको क्या करना है, एक टॉपिक मैंने उठाया तो 2 घंटे में क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये यहाँ पर पावर सिस्टम ही नहीं उठाना है, मैंने बोला ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये फॉर एग्जाम्पल मतलब यहाँ पर आप मशीन भी ले सकते हो, नॉट लाइक दैट कि पावर सिस्टम ही उठाना है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि आपको पावर सिस्टम एक टॉपिक सपोज आपने उठाया, सब्जेक्ट उठाया, उसमें से आपने फॉल्ट एनालिसिस सपोज 2 घंटे पढ़े, हो सकता है किसी के लिए बेटा कम समय लगे, मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए 2 घंटे दिए ना। अब ये नहीं कि सर ने बोला था 2 घंटे बस फॉल्ट एनालिसिस पढ़ना है, तो आपका अगर 1 घंटे में हो जाता है तो फिर भी आप 1 घंटा फालतू का आप 1 घंटा वहां पर फॉल्ट एनालिसिस ही कर रहे हो, नहीं। आप दूसरी भी चीज कर सकते हो, बट मैं ये बता रहा हूँ कि आपके स्टार्टिंग के 2 घंटे बेटा, आप ये स्टार्टिंग के 2 घंटे में आपको टेक्निकल चीजें ही करनी है। आप मशीन पावर सिस्टम के बजाय कंट्रोल सिस्टम ले सकते हो, नेटवर्क ले सकते हो, वट जो चीजें लेनी ले सकते हो, बट 2 घंटे टेक्निकल स्टडी करनी है और उसका एक ही चैप्टर, एक या तो 2 चैप्टर, कोई भी एक या तो 2 चैप्टर अच्छे से देखना है, अच्छे से देखना है, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, उसकी रिवीजन भी अच्छे से करनी है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर करनी है एक चैप्टर उठाने पर, इसके एमसीक्यूज भी करने हैं। अगर फॉल्ट, फॉर एग्जांपल मैं फॉल्ट एनालिसिस के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो फॉल्ट एनालिसिस के आपको एमसीक्यूज भी करने हैं, देन उसकी रिवीजन भी करनी है, देन फॉल्ट एनालिसिस से रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, अगर नहीं बनाए बनाए होंगे तो, राइट। यस, तो ये चीजें आप 2 घंटे में कर सकते हो मॉर्निंग के। जैसे 11 बजेंगे तो आप बस 1 या 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, ज्यादा से ज्यादा नहीं, 1 या तो 2 मिनट का ब्रेक आपके पास हो सकता है, पानी पी लो, सब कुछ चीजें करनी है। 2 घंटे के बाद आपके पास नेक्स्ट 1 आवर, ध्यान से सुनना, नेक्स्ट 1 आवर में बेटा आपको लॉजिकल रीजनिंग लेना है। इस वाली चीज को बहुत अच्छे से समझना, लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में भी मैंने क्या बोला, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर बस एग्जांपल के तौर पर बताया बेटा। आप उस दिन पजल और कोडिंग डिकोडिंग 1 घंटे में, तो एटलीस्ट पजल के 2 पजल, लिसन केयरफुली बेटा, एटलीस्ट 2 पजल तो आप कर ही सकते हो, और कोडिंग डिकोडिंग के 10 क्वेश्चन तो कर ही सकते हो, तो इतना तो आप 1 घंटे में कर सकते हो। मैं कोई भी ज्यादा हाइपोथेटिकल चीजें नहीं बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल चीजें वही बता रहा हूँ। तो आपको एटलीस्ट 2 पजल सॉल्व करने हैं। एक टेक्निकल 2 घंटे का सेशन होने के बाद नॉन टेक्निकल में जाओगे ना, तो लॉजिकल रीजनिंग में एटलीस्ट 2 पजल करने हैं, एटलीस्ट 2 पजल सॉल्व करने हैं, एंड कोडिंग डिकोडिंग के एटलीस्ट 2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के करने हैं, या फिर आप इससे भी ज्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ये नॉन टेक वाला सेशन देखना। देखो आपके पास 2 घंटे मैंने टेक्निकल के लिए बताया, 1 घंटा मैंने आपके लिए रीजनिंग के लिए बताया। गेटिंग माई पॉइंट। मॉर्निंग का सेशन बता रहा हूँ 12:30 बजे तक। अब यहाँ से अगर देखोगे तो देखना, यहाँ से ये टाइम कितने के कितने बजे था रे, तो आप बोलोगे सर 9 से लेके 11 AM तक था। यस। अब उसके बाद ये टाइम कितने बजे तक जाएगा, ये जाएगा 1 घंटा, तो आप बोलोगे सर 11 AM से लेके सर 12 PM तक जाएगा ना बेटा, राइट। 12 PM तक जाएगा, तो देखो आपके पास फिर भी आधा घंटा बाकी है, फिर भी आपके पास आधा घंटा बाकी है, मतलब 30 मिनट बाकी है। तो 30 मिनट में बेटा आप मराठी का कोई भी टॉपिक देख सकते हो, जैसे कि उसमें टेंसेस या तो पैसेजेस आप सॉल्व कर सकते हो, राईट ना। काळ आणि काळाचे प्रकार तुम्ही इथे पाहू शकता, किंवा जे तुमचे पॅरेग्राफ असतात ते तुम्ही इथे पाहू शकता, टेंसेस, या तो आप बोल सकते हो पैसेजेस, आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो मराठी से। अब देखना मॉर्निंग सेशन में आपका 3.5 घंटे का मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर बेटा आपने जो पेपर में चीजें आती, एक भी चीज छोड़ी नहीं है, बस एक चीज छोड़ी है जो कि एप्टीट्यूड, उसको मैं बाद में कवर अप कराऊंगा। तो देख सकते हो आप, आपने यहाँ पर सबसे ज्यादा टाइम देखो, आपका जो होता है ना टाइम भी अच्छे से देखोगे, तो जिस तरीके से देना चाहिए उस तरीके से हमने दिया। सबसे ज्यादा टाइम हमने टेक्निकल के लिए दिया, देन थोड़ा सा कम टाइम रीजनिंग के लिए, ज्यादा मार्क्स होते नॉन टेक में, तो उसके लिए देखना रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम दिया। मराठी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब है इंपॉर्टेंट, बट उसके लिए उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट के हिसाब से हमने 30 मिनट दिए। तो ये यहाँ पर अच्छे समझ में आया। तो ये हुआ बेटा आपके पास मॉर्निंग वाला पीरियड, मॉर्निंग का स्लॉट। तो मॉर्निंग के स्लॉट को अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 3 सेक्शन आपने देखे हैं मॉर्निंग में, जैसे आप बैग लेकर आओगे स्टडी रूम में बैठोगे, यहाँ पर भी आप पढ़ते हो, आप एक दिन में मॉर्निंग वाले सेशन में इन 3 सेक्शन को टच कर लोगे, एक ही दिन में इन 3 सेक्शन को टच कर लोगे, सो दैट आपकी कोई भी चीजें नहीं छूटेगी। उस दिन मॉर्निंग वाले सेशन में आपको कोई एप्टीट्यूड कुछ भी करना नहीं। जैसे आप दोपहर में लंच कर लोगे, लंच करने के बाद देखना मैंने टाइम भी रखा है, और बहुत बड़ा लंच नहीं करना है, अभी आपको पढ़ाई बेटा, मतलब एग्जाम आपके नजदीक है, तो मतलब आधा 2 घंटा 3 घंटा लंच करते नहीं बैठना है, राइट ना। मतलब आधा घंटा इनफ है, तो आधा घंटा मतलब 12:30 बजे जैसे आप उठ जाओगे,
तो 1 बजे देखना 12:30 से लेके 1 बजे तक आधा घंटे का मैंने लंच टाइम दिया है आपको। यस, तो उतने समय में आप खाना खा लो अच्छे से। यस, पानी पी लो, थोड़ा-सा दोस्तों के साथ गप्पे मार सकते हो। एक आधा घंटा फिक्स टाइम शेड्यूल ये फॉलो करना है, बस 26 दिन ही बेटा फॉलो करना है ना आपको। 26 दिन के लिए मैं आपकी मतलब लाइफ के साथ खेल रहा हूँ। तो 1 पीएम से लेके साढ़े 4 बजकर 15 मिनट तक, दोपहर के 1 बजने से लेके शाम के सपोज 4 से लेके 5 4 बजकर 15 मिनट तक आपको क्या करना है। यहाँ पर फिर से मैंने 3.5 घंटे का एक स्लॉट रखा है। अब 3.5 घंटे में भी क्या करना है, तो पहले तो 2 आवर्स फिर से आपको बेटा टेक्निकल लेना है। फिर से टेक्निकल का कोई सब्जेक्ट लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। अब सेम टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं उठाना होता है। जैसे आपने मॉर्निंग में पावर सिस्टम किया ना बेटा, तो फिर से यहाँ पर पावर सिस्टम लोगे तो बेटा आपका दिमाग लेगा ही नहीं उस चीज को। तो अपने दिमाग को भी वो चीजें एक्सेप्ट होनी चाहिए और आपके दिमाग में भी वो चीज इजीली जानी चाहिए, इसीलिए वैरायटी ऑफ चीजें यहाँ पर आनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरीके से मिक्स टाइप का स्टडी नहीं करना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ आपका पेपर बेटा मिक्स आने वाला है, तो आपके माइंड को भी उसी तरीके से शार्प रखो ताकि आपके दिमाग में मल्टीपल चीजें एक दिन में जानी चाहिए। तो आप दूसरा सब्जेक्ट लेना, और दूसरा सब्जेक्ट मतलब पूरा का पूरा नहीं पढ़ना। जैसे मैंने यहाँ पर देखना फॉल्ट एनालिसिस पढ़ा पावर सिस्टम से, तो मैंने दूसरे सब्जेक्ट से देखो एक टॉपिक उठाया आरएच क्राइटेरिया। आरएच क्राइटेरिया उठाया सपोज, राउथ हॉर्विट्ज क्राइटेरिया, राइट ना। ये चीज मैंने पढ़ा दी। यहाँ पर आपको 2 घंटे देखना है। अब इसमें किसी को दिक्कत आ रही होगी तो ऑलरेडी मैंने आरएच क्राइटेरिया के ऊपर एक सेशन ऑलरेडी कंप्लीट मतलब दे चुका हूँ मैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। वो सेशन देख लो, देन उसके बाद मतलब वो सेशन 1 आवर का होगा या तो 45 मिनट का है शायद से। वो सेशन सपोज आप देख लोगे, देन उसके बाद की जो समय बचेगा 2 घंटे का, उसमें आप उसी सेशन से रिलेटेड आप एमसीक्यूज भी लगा सकते हो जो कि आपके पास यूथ पब्लिकेशन में। यस, गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको ध्यान से देखना कि आपने नया टॉपिक उठाया, उसको 2 घंटे पढ़े, टेक्निकल आपने 2 घंटा करना है। उसके बाद फिर से याद रखना, फिर से ये 2 घंटे खत्म होने के बाद मतलब आप 1 पीएम से लेके 2 घंटे मतलब 3 पीएम तक आप ये करोगे ना। 3 पीएम तक आपके पास टेक्निकल चलेगा। देन आप क्या करोगे, 3 पीएम के बाद 1-2 मिनट का ब्रेक लेकर सपोज 3 पीएम से लेके आप 4 पीएम तक, ध्यान से सुनना, 4 पीएम तक बेटा फिर से आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पर आप कर सकते हो बेटा आपके पास, ध्यान से सुनना, एक एक घंटे में या तो सिटिंग अरेंजमेंट के 2 पजल आप सॉल्व कर सकते हो 1 घंटे में, याद रखना। 1 घंटे में सिटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन एंड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के आपके पास 1 या 2 मतलब 5-6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं बोलता हूँ अगर कंबाइंड क्वेश्चन आते तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ आपने देखना टेक्निकल को 4 घंटे पढ़ा है, नॉन टेक भी आपने ये 1 और 2 घंटे पढ़ा, और इधर का ये 30 मिनट, और बाकी का जो 15 मिनट बाकी है, आप जो बोलते हो ना सर 4 बजे से लेके आपने 4:15 बोला ना, तो 15 मिनट में आपको क्या करना है, तो आपको अब एप्टीट्यूड में जाना है। क्योंकि अब आपको मराठी नहीं पढ़ना बेटा, क्योंकि मराठी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। यहाँ पर लिसन केयरफुली, मराठी बच्चा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपका दिन का टारगेट खत्म, टेंसेस एंड पैसेजेस आपके खत्म हो चुके हैं मॉर्निंग वाले सेशन में, तो फिर से मराठी नहीं पढ़ना है। देन आपको क्या करना है, देन आगे वाला पोर्शन होता है जो कि आपके पास 15 मिनट जो बचता है, उसमें आप सपोज एप्टीट्यूड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको पढ़ो। तो 15 मिनट में एटलीस्ट आप 5 तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। 5 क्वेश्चन में 5 वैरायटी ऑफ चीजें आपके पास आएगी दिमाग में। तो यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, जो कि एग्जाम में 101% आने वाला है। मैं लिख के देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके एग्जाम में आएगा, राइट ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 या तो 6 क्वेश्चन आप 15 मिनट में तो सॉल्व कर सकते हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट, आप ज्यादा भी कर सकते हो, बट मैंने एटलीस्ट एक टॉपिक बताया। ये तो हुआ देखो मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, आफ्टरनून वाला आपके पास पीरियड। अब उसके बाद इवनिंग में, अब इवनिंग का टाइम भी मैंने देख लो, यहाँ पर आप फिर से एक छोटू सा ब्रेक ले सकते हो। 15 मिनट का मैंने ब्रेक दिया बेटा, यहाँ पर 30 मिनट का ब्रेक दिया था मैंने आपको खाने के लिए, मतलब लंच के लिए मैंने दिया था। देन शाम को देखो इतना पढ़ाई करने के बाद आप थोड़ा सा मतलब बोर हो जाओगे दो इतना सारा घंटा पढ़ने के बाद, तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का आपको ब्रेक दिया है, और ये टी ब्रेक है मेरे साइड से, ये टी ब्रेक है। ओके, टी ब्रेक लेने के बाद देखना 4:15 तक आपको ये सब चीजें करनी है। देन 4:15 से लेके 4:30 तक आप बाहर जाना स्टडी रूम से, जहां पर भी बैठे रहोगे। थोड़ा सा पानी या तो चाय, सब चीजें, मतलब मैं तो बोलता हूँ भाई चाय पी लो थोड़ी सी। यस, अगर चाय नहीं तो आप दूसरी कोई कॉफी वगैरह कुछ लेते होंगे तो वो सब चीजें पी लेना। तो देखना फिर से 4:30 बजे शार्प बैठना है आपको। 4:30 बजे से 4:30 बजे से लेके 7:45 7:45 तक
आपको क्या करना है, फिर से बेटा आपको जो स्टार्टिंग के 2 आवर्स रहेंगे, लिसन केयरफुली, उसमें फिर से आपको टेक्निकल चीजें ही लेनी है। लिसन केयरफुली, मैंने टेक्निकल को देखो कितना टाइम दिया है, फिर से टेक्निकल लेना है, और इस समय आपके पास अलग से कोई दूसरा एक मशीन टॉपिक लेना है। जैसे कि आपने मॉर्निंग वाले सेशन में पावर सिस्टम पढ़ा ना, उसके बाद आपने क्या देखा, सपोज कंट्रोल सिस्टम देखा, तो यहाँ पर आप मशीन या तो मेजरमेंट या तो नेटवर्क थ्योरी ले सकते हो, या आपकी चॉइस है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको यहाँ पर सपोज बना दिया कि मशीन पढ़ रहे हो आप, तो मशीन मतलब एकदम स्टार्टिंग से लेके मशीन पढ़ोगे क्या, नहीं, तो उसका कोई तो एक पर्टिकुलर टॉपिक, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आप इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, यस, इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हो, तो इससे होगा क्या, तो बेटा इससे ये चीज होगी कि आपका इंडक्शन मोटर का चैप्टर भी अच्छे से कवर अप हो जाएगा, इंडक्शन मोटर के क्वेश्चन लगाओ या फिर जो मैंने क्वेश्चन दिए उसको देखो अच्छे से, तो ये चीजें यहाँ पर कवर अप हो जाएंगी। तो यहाँ से हुआ क्या, देखो आपने 6 घंटे, बेटा अगर ध्यान से देखोगे ना, यहाँ तक अप टू दिस 6 घंटे आपने टेक्निकल पढ़ा है, यस, और रीजनिंग आपने 3 घंटे पढ़ा है, जो कि रीजनिंग आपके लिए नॉन टेक में सबसे ज्यादा मार्क्स देता है। आप बोलते हैं सर रीजनिंग नहीं बनता, कैसे नहीं बनेगा बेटा, अगर आप इतना डेली अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो कैसे नहीं बनेगा, राइट ना। तो ये 3 घंटे मतलब ये सॉरी ये 2 घंटे आपके पास टेक्निकल होने के बाद रीजनिंग में जाना है नेक्स्ट 1 आवर्स, रीजनिंग के लिए 1 आवर देना ही देना, याद रखना 1 आवर रीजनिंग के लिए अगर दोगे, तो रीजनिंग का जो टाइम होता है ना बेटा, देखो रीजनिंग सभी के लिए आता है, बट जो टाइम लगता है ना, आप बोलते हो सर समय बहुत लगता है, अगर बेटा डेली इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो क्या आपका टाइम नहीं कम होगा। खुद पर भरोसा रखो ना, सर इतना मेहनत से इतना टाइम शेड्यूल बना के दिया, मतलब सर ने कुछ ना कुछ तो स्टडी किया होगा इसके ऊपर, और ये ट्रायल एंड अप्लाई वाली चीज है। तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट आवर मतलब ये 2 घंटे होने के बाद शाम के 2 घंटे होने के बाद, बताओ मुझे शाम के 2 घंटे होने के बाद का मतलब क्या, कि सर ये 4:30, 4:30 4:30 बजे जब आप ये स्टार्ट करोगे, तो 2 घंटे बाद मतलब 6:30 पर आपके पास ये चीज खत्म हो जाएगी ना टेक्निकल, गेटिंग माई पॉइंट, 6:30 पर ये चीज खत्म हो जाएगी। अब 6:30 के बाद 1 या 2 मिनट का आप ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा पानी पी सकते हो, मतलब 2 घंटे पढ़ने के बाद देन बेटा आप यहाँ पर रीजनिंग का एक नया टॉपिक उठाना, हर बार एक चीज नहीं लेनी है, पैटर्न वही रखना है, टेक्निकल रीजनिंग मराठी एप्टीट्यूड, टेक्निकल रीजनिंग मराठी एप्टीट्यूड, बट उसमें भी आपको चीजें चेंज करनी है। तो नेक्स्ट समय में आप रीजनिंग का जो भी टॉपिक लोगे तो वो 1 घंटा पढ़ना है, मतलब 6:30 से आप स्टार्ट करोगे, 6:30 PM से लेके आप कितना जाओगे सर, 7:30 PM, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ तक आप क्या करोगे, रीजनिंग का एक कोई तो नया टॉपिक उठाओगे, तो 1 घंटे में आपके पास ब्लड रिलेशन के कुछ 5-6 क्वेश्चन और सिलॉक्स के कुछ 5-10 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे, अगर आपको पता होगा तो, राइट ना। तो ये चीज आपके पास हो जाएगी, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये एक ही दिन की चीज है, मैं आपके 1000 दिन की बातें नहीं कर रहा हूँ, देखो मॉर्निंग आफ्टरनून एंड इवनिंग वाली चीज मैंने बताई, यहाँ तक खत्म हो जाएगी। देन देखो मैंने बोला है कि 7:45 तक आपको पढ़ाई करनी है, देन उसके बाद फिर से बेटा आपके पास 15 मिनट का आपके पास टाइम बचेगा, 7:30 के बाद फिर से 15 मिनट का टाइम बचेगा। तो ये 15 मिनट में आपको फटाक से कोई भी यूट्यूब चैनल ओपन करो या फिर आपके पास जो भी बुक रहेगा उसमें नंबर सीरीज के 5-10 क्वेश्चन लगाने की कोशिश करना। 15 मिनट, आप 15 मिनट है तो 15 मिनट में अगर आप 10 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो नंबर सीरीज के, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे, राइट ना। तो यहाँ पर आप एक टॉपिक देख सकते हो नंबर सीरीज, सपोज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यस। एंड उसके बाद एंड उसके बाद एंड उसके बाद आप क्या कर सकते हो, देखो 7:45, इसके बाद अगर आप कोई स्टडी रूम पर होंगे तो आप घर पर जा सकते हो, लिसन केयरफुल, घर पर जाओ या फिर आप अपने हिसाब से देखो, घर पर जा सकते हो। घर पर जाने के बाद आपका खाना होगा, देखना 7:30 से सपोज 8-15 मिनट में मानता हूँ आपको घर पर जाने के लिए लगेंगे, यस। तो 8 बजे आप जाओगे, तो 8 बजे से लेके 9 बजे तक आप घर पर जाकर फ्रेश हो जाओ, तब तक आपका खाना हुआ रहेगा, या फिर आपके पास जो आपके घर की चीजें रहेंगी आप कर सकते हो, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हो। 1 घंटे का ब्रेक मैंने दिया है लगभग, यहाँ पर याद रखना, आपका खाना खाने के लिए घर जाने के लिए सब 1 घंटे में हो ही जाएगा, यस। तो 1 घंटे बाद शार्प हमारा 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है यूट्यूब पर। तो ये टाइम रखने का मेरा एक ही मकसद है, किसी को बहुत सारे लोगों को लगता है सर आप पहले क्यों नहीं देते हो सेशन, बेटा 9 बजे देने का मेरा एक ही मकसद है, जो बच्चे बहुत थक के हारे आते हैं ना, तो उनको 9 बजे बहुत अच्छा टाइम होता है आपका शाम का। तो 9 बजे शार्प हमारा यूट्यूब पर चैनल सेशन स्टार्ट हो जाता है टेक्निकल का। तो ये 1 आवर या फिर उससे भी थोड़ा सा ऊपर ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा समझ लो कि ये 1 आवर आपके पास टेक्निकल फिर से कवर अप मेरे साइड से हो जाएगा। मतलब यहाँ पर आपने दिमाग लगाया, 1 2 3 6 घंटे आपने दिमाग लगाया, और बस आपको आगे वाला जो रात का जो टाइम है ना, वहां पर आपको दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको मेरा सेशन देखना है, जो क्वेश्चन है उसको खुद से ट्राई करने की भी कोशिश करनी है, जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों का आंसर देखता हूँ, तो मतलब बहुत सारे नहीं, थोड़े से ही है जो मतलब ज्यादा सीरियस है,
उनके मैं आंसर देखता हूँ, बाकी के लोग बस देखते रहते हैं। तो 1 घंटा आपको मेरे साथ जॉइन करना है, मेरे साथ जॉइन करना है कहाँ पर? हमारी यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे, बी टेक्निकल इलेक्ट्रिकल। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो हम हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सो दैट ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने स्टार्ट की है, दैट इज द सिलेक्शन सीरीज फॉर द महाट्रांस को। तो जो बच्चे इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली, तो मैं मुझे पता है कि बेटा वो तो सिलेक्शन लेकर ही आएंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, तो आपके लिए भी कोई समय नहीं गया है बेटा, अभी भी आप सब्सक्राइब करके अभी भी सेशन देख सकते हो, आप टाइम एडजस्ट करके देख सकते हो, राइट ना? यस। तो रात के 9 से लेके 10 बजे, या फिर थोड़ा सा बहुत इधर उधर हो सकता है, तो ये सेशन आप देख सकते हो 9 बजे से लेकर बाद में। देन सपोज मैंने मान लिया कि ये सब चीजें हो गई, खाना हो गया, सेशन होने के बाद क्या होता है कि आप कंटिन्यूसली मोबाइल या तो लैपटॉप देखते हो, देन आपके आंखें थोड़ी सी तरसने लगती है, मतलब दुखने लगती है। तो आप इसको छोड़ दो। तो आप क्या करो भाई, यहाँ पर इस समय देखना 9 से लेके 10 बजे टाइम पीरियड में आपको एक ही चीज होगी ना, और वो रहेगी टेक्निकल। उस समय आपके पास देखना, ना ही आपको लॉजिकल रीजनिंग करने की जरूरत है, ना ही मराठी और ना ही एप्टीट्यूड, क्योंकि ये लाइव सेशन चलेगा, तो इस समय आप करोगे ही क्या? तो ये तो रिजर्व टाइम रखना 9 बजे से लेके रात के 10 बजे का, ये सर का यूट्यूब का टाइम है सर, हम यहाँ पर सर के वीडियोस देखेंगे, मतलब मेरे वाले वीडियो, राइट ना? यस। उसके बाद बेटा पूरा सेशन खत्म होने के बाद, मैंने माना कि कभी कभी 1.5 घंटे का भी सेशन हो जाता है, तो 11 बजे मैंने टाइम रखा है, देखो 11 बजे से रात के 1 बजे तक, और ये इसको फॉलो ही करना है। तो 11 बजे से रात के 1 बजे तक आपको करना क्या है? तो अब यहाँ पर आपको टेक्निकल बाद में नहीं करना है, क्योंकि टेक्निकल आप कितने घंटे कर चुके हो पता है? टेक्निकल देखो, ये 6 और एक 7, आप 7 आवर्स टेक्निकल कर चुके हो बेटा, 7 आवर्स टेक्निकल कर चुके हो। लिसन केयरफुली, 7 आवर्स आप टेक्निकल कर चुके हो। एंड उसके बाद आपको फिर से अगर टाइम मिलता है, तो रात में क्या होता है ना कि हमारा मतलब माइंड थोड़ा सा थक जाता है पूरी टेक्निकल टेक्निकल चीजें करने से, इसलिए मैं बोलता हूँ अब आप टेक्निकल मत करो। आपने एक दिन में 7 घंटे टेक्निकल किया, मतलब बहुत ज्यादा किया। देन आप यूट्यूब पर जाकर बस सोना मैम के वीडियोस देख सकते हो, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। सोना मैम के वीडियोस आप अनइक्वालिटी या तो ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब चीजें आप यहाँ पर फिर से 1 घंटे का एक सेशन लगा दो मैम का, मतलब 30 मिनट का जो सेशन होता है ना, जिसमें मिक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो 30 मिनट का सोना मैम का वीडियो लगाना है। उसमें खुद से उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है, मतलब पहले तो उनके वीडियो स्टॉप करने हैं, देन खुद से सॉल्व करो। एंड उसके बाद मैम के सिलेक्शन, मतलब वीडियोस को देखना है कि मैम कैसे सॉल्व करती है। कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, कुछ क्वेश्चन में थोड़ी मोटी गलतियां हो जाएंगी, तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करना। तो अगर आप ये 1 घंटा कर लेते हो, 1 घंटा याद रखना, तो ये 1 घंटा करने से बेटा आपका रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। या फिर आप बोलोगे जैसे कि आपने मॉर्निंग में पजल कोडिंग डिकोडिंग किया है, सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन डिस्टेंस किया, ब्लड रिलेशन लॉक्स किया, तो यहाँ पर आप कुछ नई और चीजें देख सकते हो, इनइक्वालिटी है, ऑर्डर एंड रैंकिंग है, देन आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, ये आप चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी उस 1 घंटे में कवर अप हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये सेशन कितने समय तक चलेगा सर? 11 PM से लेके 12 AM तक, राइट ना? 1 घंटा चलेगा ना ये सेशन, तो 1 घंटा मैंने मान लिया ऊपर ऊपर से। देन उसके बाद जैसे आपके पास रीजनिंग खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा आप पानी पी लेना। देन आपके पास एप्टीट्यूड में जाना है फिर से बेटा, फिर से आप एप्टीट्यूड में जाओगे, तो यहाँ पर मैंने 1 घंटा रखा है, क्योंकि आपके पास रात के 12 ही बजे ना, तो 12 से लेके एटलीस्ट 1 बजे तक तो आपको पढ़ाई करनी है। तो आप 12 AM से लेके आप 1 AM तक, रात के 1 बजे तक आप क्या कर सकते हो? 1 बजे तक तो पढ़ाई करनी है एटलीस्ट। तो आपको डीआई सॉल्व करने, या फिर अदर जो आपके पास प्रॉफिट लॉस वर्क एंड टाइम, ये वाले जो टॉपिक होते हैं, थोड़े बहुत इसकी भी प्रैक्टिस करना है, तो आप रात के इस समय में प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि एप्टीट्यूड सॉल्व करते वक्त बेटा आपका दिमाग बहुत शांत होना चाहिए, तो इसीलिए रात का जो 12 से लेके 1 का टाइम होता है, ये बहुत अच्छा टाइम होता है पढ़ाई करने के लिए। मैं तो मानता हूँ मॉर्निंग के बदले मैं रात को मानता हूँ, क्योंकि रात में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, सभी लोग शांत हो जाते हैं 12 से लेके 1 तक। यहाँ पर कान में हेडफोन्स लगाकर आप रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ भी चीजें है नहीं। तो अगर ये प्लान अगर आपने फॉलो किया बेटा, तो इससे होगा क्या, ध्यान से देखना। आपका देखो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाला पोर्शन होता है ना, आप बोलते हो सर सबसे ज्यादा नॉन टेक में क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलता हूँ बेटा नॉन टेक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिकल रीजनिंग, क्योंकि ये 50% मार्क ला के देता है आपको, 20 मार्क्स ला के देता है बेटा। तो 20 मार्क्स के लिए देखो हमने मतलब हमने वेटेज भी उतना ही रखा है, कितना? 1 2 3 4 दिन के 4 घंटे मैंने 20 मार्क्स के लिए दिए। और अभी भी अगर कोई मुझे बोल रहा है सर कि मैं अगर डेली 4 घंटे अगर करने से भी अगर सर मेरा रीजनिंग नहीं बन रहा, तो फिर तो मैं बोलूंगा बेटा आप पढ़ाई ही छोड़ दो, फिर तो आपका होगा ही नहीं ना। मैं मतलब बुरी बात बोलता हूँ, बट अच्छी बात है, राइट ना? यस।
तो दो 20 मार्क्स के लिए मैंने आपके लिए 4 घंटे का प्लान बना के दिया, और वो भी बहुत अच्छी तरीके से। डेली ये करोगे ना तो रीजनिंग तो चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा आपका एग्जाम में, याद रखना। यस। एंड एप्टीट्यूड के लिए एंड देखना देखो, जो सबसे ज्यादा आसान चीज होती है वो मराठी होती है। तो मराठी के लिए मैंने डेली के लिए अगर आप देखोगे तो कितना समय निकाला है रे। डेली के लिए बेटा मैंने आपके पास 10 मार्क्स के लिए आता है ना, और ये इजी चीज होती है बेटा, इजी आता है। यस। तो उसके लिए मैंने 30 मिनट दिया, एंड दिस इज इनफ, दिस इज इनफ। आप थोड़ा बहुत ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट 30 मिनट इज इनफ। अगर आप डेली 30 मिनट भी मराठी कर लेते हो ना, तो मराठी में आपका अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा। ज्यादा समय बर्बाद मत करना बेटा मराठी के लिए, मराठी इजी आता है, मैं अगेन बोलता हूँ। मराठी में ज्यादा समय बर्बाद मत करो बच्चा, बहुत ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना है मराठी के लिए, क्योंकि मराठी के 7 से लेके 8 मार्क्स आप इजीली लेके आओगे, अगर आप डेली 30 मिनट भी आप स्टडी करते हो तो। देन उसके बाद आता है देखना आपके पास एप्टीट्यूड, जो कि 10 मार्क्स के लिए होता है। तो देखो इस 10 मार्क्स के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, एंड मतलब थोड़ा सी डिफिकल्ट होती है, एंड इवन दो इसमें मार्क्स निकालना भी डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो एक्चुअल में जब आप पेपर में जाओगे तो एप्टीट्यूड सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आप सॉल्व करोगे ना उसको सॉल्व करके आना, उसको ही सॉल्व करके आना। तो एप्टीट्यूड में अगर आप याद याद रखना बेटा, 5 मार्क्स भी आप निकल पाए ना, 5 मार्क्स भी आउट ऑफ 10, तो मैं तो बोलूंगा आपका बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि आउट ऑफ मार्क्स कोई भी नहीं लेता। तो एप्टीट्यूड सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और धोखादायक जो होता है वो एप्टीट्यूड होता है। तो 5 मार्क्स आप निकाल सकते हो। तो 5 मार्क्स के लिए मुझे बताना, अगर आप डेली यहाँ पर 15 मिनट, यहाँ पर 15 मिनट, और यहाँ पर 1 आवर, तो 15 15 30 मिनट और ये 1 आवर, अगर आप 1 पॉइंट, मुझे बताना बस, अगर आप बेटा डेली 1 आवर एंड 30 मिनट, अगर आप 30 मिनट अगर आप पढ़ाई करते हो डेली एप्टीट्यूड का, तो अगर ये डेली करोगे तो क्या ये 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बताओ ना मुझे। 5 मार्क्स तो आप आसानी से निकाल सकते हो, मैं तो बोलता हूँ बेटा 5 से भी ज्यादा निकालोगे, 7 से लेके 8। आउट ऑफ मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास, भले आपको पूरा एप्टीट्यूड आता रहेगा, पेपर होने के बाद आप खुद ही बोलोगे सर सच में टाइम नहीं मिला था सर, सच में टाइम नहीं मिला था। बेटा बहुत ज्यादा पेपर वास्ट होता है, यस बहुत ज्यादा पेपर वास्ट होता है। तो 130 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आपको 120 मिनट में। तो आप मतलब कोई 30 मार खान नहीं हो कि मतलब 120 मिनट 130 क्वेश्चन परफेक्टली सॉल्व कर लोगे। यस तुक्के मारने रहेंगे तो बेटा 130 क्वेश्चन को टिक करने के लिए भी आपके पास लगभग 20 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे ना, टिक 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 करने के 20 मिनट तो नहीं, मैं बोलता 10 मिनट तो लगेंगे ही ना। यस। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ना, जो प्रैक्टिकल चीजें वही मैं बोलता हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में चीजें बता दी। तो एप्टीट्यूड में सच में टाइम नहीं मिलता अगर आप पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व करोगे। तो एटलीस्ट आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डीआई वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। अगर इतना भी कर लेते हो तभी भी आपके पास 5 मार्क्स मिल जाएंगे, सिंप्लीफिकेशन भी आता है उसमें। इतना भी सॉल्व कर लेते हो बेटा, क्योंकि यहाँ पर बंच में क्वेश्चन आते हैं क्वाड्रेटिक के, नंबर सीरीज के, एनडीआई की, यहाँ पर बंच में क्वेश्चन आते हैं, मतलब 3 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे अगर आप देखोगे तो आपके पास ये 5 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो, मतलब 3 या तो 4 टॉपिक करने से आप 5 मार्क्स निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, डीआई एंड सिंप्लीफिकेशन। अगर ये 3 4 टॉपिक कर लोगे ना तो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और उससे ज्यादा अगर चाहिए तो फिर आपके पास अदर टॉपिक भी करने हैं। उसके लिए भी मैंने ऐसा नहीं बोला कि टाइम नहीं मिलेगा आपके पास, मिलेगा आपके पास रात का समय, उसीलिए मैंने दिया है। तो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो जो बच्चा 5 में सपोज 2 मार्क्स भी और बढ़ा चुका है, तो मुझे बताओ 10 में से अगर आप 7 मार्क्स ले रहे हो तो क्या ये रॉन्ग है, क्या ये चीज बुरी है? यस। ये मत बोलना सर मुझे 10 में से 10 चाहिए, तो जिसको 10 में से 10 चाहिए ना बेटा, तो बाद में मेरे पास आना रोते हुए, राइट ना। यस। तो ये मैंने चीज बता दी। तो दिस इज योर प्लान, और ये 1 डे का प्लान है, राइट ना। तो अगर आप नट एंड सेल में मैं बता दूं तो टेक्निकल के लिए हमने कितना समय निकाला है, तो आप बोलोगे सर 7 आवर आपने बताया दिए सर टेक्निकल के लिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए देखो 4 घंटे, इसके लिए मराठी के लिए बस 30 ही मिनट मैंने बताए, एंड आपके पास एप्टीट्यूड के लिए 1.5 घंटा मैंने बताया, याद रखो। तो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, जितना उसकी सबसे मतलब इंपॉर्टेंस के हिसाब से हमने उतना समय दिया। तो टेक्निकल अगर आप डेली 7 घंटे करते हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही है। अब ये कोई ना सोचे सर रीजनिंग के लिए 4 घंटे डेली देने की जरूरत है क्या, मैं बोलता हूँ हाँ बेटा, क्योंकि ये 20 मार्क्स इजी है, बट जितने जल्दी आप सॉल्व कर लोगे तो इतना ज्यादा आप इधर टेक्निकल में और ज्यादा स्कोर कर सकते हो। यस। तो रीजनिंग को लाइटली मत लेना सर, सबको हमें आता है सर, हमें आता है बट थोड़ा टाइम लेता है ना। इसलिए अगर आप डेली 4 घंटे अगर दोगे ना, तो उसमें भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ऐसा नहीं बोला कि भाई मॉर्निंग में पूरा रीजनिंग 4 घंटे करते बेटा, ऐसा भी नहीं होता है। माइंड को भी थोड़ा सा अच्छे से ये करा करो, राइट ना। टेक्निकल आपको 7 घंटे करना है, एप्टीट्यूड रीजनिंग आपको 4 घंटे करना है। और कैसे करना है मैंने बता दिया, मराठी बस 30 मिनट भी कर लेते हो डेली तो देन इनफ है। एप्टीट्यूड 1.5 घंटा कर लोगे तो देन इनफ है। और ये प्रॉपर सीक्वेंस मैंने बताया, इसमें
किसी का भी टाइम डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब मुझे कमेंट करके ये मत बोलना सर आई एम हाउस वाइफ एंड आई एम जॉब पर, मैं जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर, हमारे लिए टाइम टेबल बना दो। तो मैं उसके लिए नहीं बैठा हूँ बेटा, आप खुद के हिसाब से आपका जॉब कब रहता है, कब आप मतलब कुकिंग करते हो, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप अपने हिसाब से देखो कि मुझे कब कम टाइम मिलता है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब जो सपोज जॉब वाले उनको 13 घंटे नहीं मिल रहा है ना, 13 घंटे नहीं मिल रहा है टाइम, तो वो सपोज 6 ही घंटे करे बच्चा, 6 ही घंटे करे, बट अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाए, बट ये सीक्वेंस आप अपने हिसाब से रखना, सॉरी सीक्वेंस आप यही रखना, आप 6 घंटे मिल रहे हैं तो 6 घंटे को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एंड नथिंग लाइक दैट कि सर कुछ हमारे कॉम्पिटिटर सर 13 घंटे आपने बताया उसको फॉलो करेंगे और हम सर 6 ही घंटे करेंगे, तो इसका मतलब सर हमारा तो होगा ही नहीं। ऐसा भी मत सोचना। यस, ऐसा भी मत सोचना बेटा, ज्यादा समय पढ़ाई करने से किसी का सिलेक्शन हो जाता तो मतलब सबका ही सिलेक्शन हो जाता। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सिलेक्शन के लिए आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो और किन के बुक से कर रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। यस, एंड यही चीजें इंपॉर्टेंट हो रहेगी आपके लिए। तो ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए मैंने यहाँ पर पूरा पर डे 1 डे का मैंने आपके लिए टाइम शेड्यूल दिया है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता फिर, राइट ना? यस। चलो, नेक्स्ट इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा एक चीज़ आपको ये भी परेशान करती है और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो ये है कि सर हम सर बहुत पढ़ते हैं और हमारी बहुत पढ़ाई हो चुकी है सर, हम क्या क्या करें। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर रखे, इससे आप समझ सकते हो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा मैंने यहाँ पर बोला है डू एंड डोंट्स, आप ये चीज करो, ये चीज बिल्कुल ना करना। जैसे कि आपके पास बस बेटा 26 डेज ही बाकी है, 26 दिन ही बाकी है। तो अब आपको बहुत सारे किसी ने बताया कि सर, आपने बताया यूथ अच्छा है तो हमने यूथ ले लिया, किसी ने बोला सर जेबी गुप्ता अच्छा है, हमने जेबी गुप्ता खरीद लिया, किसी ने बोला सर मेडी जी का हैंडबुक अच्छा है, हमने मेडी जी का हैंडबुक खरीद लिया, किसी ने बोला सर यूथ का कैप्सूल अच्छा है सर, हमने उसको खरीद लिया, किसी ने बोला सर ओहम एकेडमी का बुक अच्छा है तो हमने उसको खरीद लिया, किसी ने बोला सर एस एकेडमी का बुक अच्छा है तो हमने उसे खरीद लिया, किसी ने बोला मेडी जी के प्रीवियस ईयर ईएससी के क्वेश्चन अच्छे तो हमने उसी को खरीद लिया। तो ये सब चीजें आपको परेशान कर सकती है, तो लिमिटेड सोर्स ऑफ स्टडी भी रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू हैव नॉट दैट यू राइट नाउ यू हैव ओनली लिमिटेड टाइम, आपके हाथ में बस लिमिटेड टाइम है, बस 26 दिन है। तो 26 दिन में आप खुद ही सोचो, क्या आप क्या आप बेटा ये सभी बुक कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और आप फलाना ढमकाना कोई इंस्टीट्यूट रहेगा, यस XYZ, उसका भी बुक पढ़ रहे हो जो कि किसी काम का नहीं, तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। तो आप एटलीस्ट कम ही सोर्स रखना, बट उसको अच्छे से करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट ना? आप किसी किसी के तो यूथ भी अभी तक खत्म नहीं हुए, तो मैं ये बोल रहा हूँ बेटे 5 महीने में आपने किया क्या है, राइट ना? तो एटलीस्ट आप यूथ सॉल्व कर लेना, ये 2 वॉल्यूम अभी भी हो जाएंगे। 26 दिन है, अगर जो मैंने प्लान बताया अगर उसको फॉलो करोगे तो कैसे नहीं होगा भाई यूथ खत्म। यस, मैंने सोचा था ना, तो 10 मिनट में 10 दिन में आपके पास पूरे 2 यूथ इधर के उधर करा दूंगा मैं, राइट ना? यस। एंड ये हैंडबुक आप यूज कर सकते हो। अब जिसके पास मेडी जी का हैंडबुक है तो मेडी जी का यूज कर सकते हैं, कि जिसके पास कैप्सूल है तो वो कैप्सूल को यूज कर लेना। यस, यूथ का ये इसमें ये जरूरत नहीं कि मैंने बोला ना मेडी जी का तो सर हम भी मेडी जी पढ़ेंगे। तो देखो बेटा, नया बुक पढ़ने से बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तो दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू डू दी एक्सपेरिमेंट। कोई नया एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करना। आपके पास जो बुक है, जो भी बुक है उसको अच्छे से पढ़ना। एंड यूथ पब्लिकेशन तो मैंने मस्ट बोला है आपके लिए, यूथ पब्लिकेशन आप पढ़ सकते हो। तो डू में मैंने बताया है कि आप यूथ पब्लिकेशन पढ़ सकते हो, ये दोनों वॉल्यूम। मेडी जी का हैंडबुक रहेगा तो वेल एंड गुड। एंड इस बुक में से आपको मैंने यहाँ पर मैंने हमेशा नहीं बोला, बट फिर भी इस बुक में से मैं 2 सब्जेक्ट बता देता हूँ। एक, आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो आप पावर सिस्टम बेटा इसमें से कर सकते हो, एंड एक मशीन कर सकते हो, एंड एक आपके पास नेटवर्क तो करने की जरूरत नहीं क्योंकि इसमें भी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी है, मशीन कर सकते हो। एंड बस ये 2 ही टॉपिक अगर कर लेते हो देन इनफ है आपके लिए। बाकी जो क्वेश्चन है तो इसमें इन दोनों बुक में भी बहुत अच्छी तरीके से है, तो आपको बाकी कुछ चीजें करने की जरूरत नहीं। बट पावर सिस्टम एंड मशीन आप अगर आपके पास समय है तो आप कौन से बुक से कर सकते हो, जेबी गुप्ता से कर सकते हो। अगर नहीं है समय तो अगर जेबी गुप्ता नहीं करोगे बेटा तो भी चल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस। एंड बहुत कोई जरूरत नहीं आपको इतने सारे बुक पढ़ने की। अब अगर आप ये बुक सारे पढ़ लोगे तो आपको बेटा इस लड़की की तरह परेशान होना है। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो गर्ल जिस तरीके से परेशान हो रही है ना, ऐसे परेशान होते रहोगे, 21 ऑफ मार्च निकल जाएगा, बाद में भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज अ रियलिटी।
एंड बाद में मुझे फिर से मैसेज आने लगते हैं, सर हमारा सर इतने मार्क्स रहा, उतने मार्क्स से रहा सर, हमने ये गलतियां की, हमने वो गलतियां की। तो बाद में देखो, एक बार गलती की मतलब वो गलती कही तो आपने चांद छोड़ दिया, तो उसमें रोते हुए क्या बैठना फिर बाद में, राइट ना? यस। तो यू हैव अ इनफ टाइम, अभी भी 26 दिन है बेटा, तो इस गर्ल्स की तरह से स्मार्टली पढ़ाई करो। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। लिमिटेड सोर्स रखना, एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर मैंने और एक चीज बताई है, आपके पास देखना यूट्यूब चैनल एंड टेलीग्राम चैनल, तो मैंने यहाँ पर क्लिक भी दिया है और यहाँ पर मैंने रॉन्ग भी किया है। यस। अब इसका क्या मतलब सर, इसका मतलब ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ये एक चीज समझ लेना कि क्या वो यूट्यूब चैनल हमारे लिए सर बेनिफिशियल है। लिसन केयरफुली, अगर आपको लगता है कि सर कोई यूट्यूब चैनल हमारे लिए बेनिफिशियल है तो आप बेवजह आप मतलब सॉरी, आप बेहिचक आप मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, आप बिना कोई शंका के आप उस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर आपको लग रहा है अच्छा है। बट अगर किसी यूट्यूब चैनल में कंटेंट के बजाय, मैं इस बात को समझा रहा हूँ, कंटेंट के बजाय, पढ़ाने के बजाय, कंटेंट के बजाय कोई मार्केटिंग करने आता है कि हमारा कोर्स ले लो, हमारी मेंटरशिप ले लो, हमारा ये पेड बैच है, हमारी ये टेस्ट सीरीज ले लो, वट एवर, अगर ऐसा कोई बोलता है तो इसका मतलब वो बच्चा आपको मार्केटिंग के जाल में फंसा रहा है। तो इससे बच के रहना थोड़ा सा। यस, इससे बच के रहना। तो जिस यूट्यूब चैनल पर प्रमोशन होंगे क्लासेस के, या तो किसी टेस्ट सीरीज के, या तो मेंटरशिप के, तो उन यूट्यूब चैनल को आपको देखना नहीं है, मैं बिल्कुल बता दे रहा हूँ। मेंटरशिप क्या होती है, आप जो बोलते हैं सर मेंटरशिप, तो बेटा जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, इसे ही मेंटरशिप कहते हैं, और इतनी खुली मेंटरशिप तो कोई देगा भी नहीं बिना पैसे के, मैं अपनी इतनी अच्छी मेंटरशिप दे रहा हूँ, राइट ना? यही मेंटरशिप है, बाकी कुछ नहीं होता, मेंटरशिप में कुछ अलग होता है। बिना पैसे दिए आपको फ्री में मेंटरशिप मिल रही है बेटा, ये ले लो ना। यस, फालतू के क्या पैसे खर्च करना, तो जो अगर कोई आ रहा है कि मेरे मेंटरशिप ले लो तो इसको छोड़ दो। यस, वहां पर टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। कोई आ रहा है कि हमारे टेस्ट सीरीज ले लो, तो उसको छोड़ दो। कोई आ रहा है कि हमारा क्लास ऐसा, हमारा क्लास वैसा, ऐसा बोल रहा है, तो भाई उसको छोड़ दो, किसी काम का नहीं, राइट ना? मार्केटिंग करने आ रहे तो आपको जाल में फंसाने के लिए आ रहे हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो टेलीग्राम होता है, टेलीग्राम में देखो बेवजह के फालतू के बहुत सारे क्वेश्चन आने लगते हैं जिसका एक्चुअल रियल एग्जाम से कुछ लेना देना नहीं होता। एग्जाम वैसे क्वेश्चन डिमांड भी नहीं करती और वैसे क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर देखने के लगते हैं, और हम उन क्वेश्चन को देख के परेशान होने लगते हैं, सर इस तरीके का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, और वो इस एग्जाम में आ गया सर, मुझे नहीं आएगा, उस वाले दोस्त को आ रहा है सर, इन्होंने इतना आंसर दिया, मुझे नहीं आ रहा सर, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उनको मेरे से ज्यादा आ रहा है। तो याद रखना, एग्जाम के डिमांड के वाले क्वेश्चन ज्यादातर टेलीग्राम पर नहीं आते हैं। तो डोंट बी फॉलो द टेलीग्राम क्वेश्चन टू योर प्रिपरेशन। आपके प्रिपरेशन में टेलीग्राम वाले क्वेश्चन को फॉलो नहीं करना है। फॉलो क्या करना है बेटा, ऑथेंटिक क्वेश्चन जो आपको यूथ पब्लिकेशन में मिल जाएंगे, यस ना, ऑथेंटिक जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो आपको फॉलो करने हैं। टेलीग्राम वाले क्वेश्चन से बेटा किसी का सिलेक्शन नहीं होता, किसी का हुआ होगा तो आई डोंट नो, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ, टेलीग्राम वाले क्वेश्चन को नहीं फॉलो करना है। तो जहां पर मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल पर मार्केटिंग, और ऐसे टेलीग्राम चैनल जहां पर आप एक लाइन तक नहीं लिख सकते बट एडमिन आपको मैसेज कर सकता है, इसका मतलब वो टेलीग्राम चैनल भी मार्केटिंग का ही है। लिसन केयरफुली, जो टेलीग्राम चैनल पर, जिस टेलीग्राम चैनल पर आप सिंगल मैसेज तक नहीं कर सकते, तो इसका मतलब वो टेलीग्राम चैनल भी आपका मार्केटिंग वालों का ही है, तो इस बात को भी समझ लेना। तो ऐसे टेलीग्राम से भी दूर रहना थोड़ा सा। यस, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ट्रैप में फंसाने के लिए आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल में, इवन दो आपके यूट्यूब में भी, तो उनको देखना है कि कौन आपको फंसा रहा है और कौन आपको हेल्प कर रहा है। और जो टेलीग्राम चैनल आपके लिए खुला रहेगा, आप वहां पर चैट कर सकते हो। यस, मतलब फालतू की चीजें नहीं, बट अच्छे से अगर आप चार्ट कर रहे हो या फिर आपके लिए कोई बहुत अच्छा कंटेंट दे रहा है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर किसी को लग रहा है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बेटा आप मेरे भी चैनल को अनसब्सक्राइब बिल्कुल कर सकते हो, अनसब्सक्राइब कर दो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लग रहा है मेरा यूट्यूब चैनल अच्छा है तो आप सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई भी ऐसा बंदा आपको बोलेगा नहीं कि जो आपको बोलेगा कि बेटा यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, कोई भी नहीं बोलेगा, कोई भी यूट्यूबर नहीं बोलेगा। मैंने बोल दिया कि अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा चैनल अच्छा नहीं है, आपके लिए कंटेंट अच्छा नहीं है, तो आप बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि मैं किसी का क्यों मतलब बेवजह आपका टाइम बर्बाद करूँ, राइट ना? और मार्केटिंग वाले यूट्यूब चैनल से बच के रहना। तो ये चीजें आपको करनी है लास्ट 26 डेज में, सो दैट आपका ज्यादा से ज्यादा फोकस जो मैंने यहाँ पर स्टडी प्लान बताया है उसके ऊपर रहेगा, ना कि किसी दूसरी चीजों के ऊपर, राइट ना? यस। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन सभी को समझ में आ गया होगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन, और अच्छे से पढ़ाई करना। ओके।